हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवाने कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा। उम्मीद है कि इसको देखकर आपके जहन में कोई निगेटिविटी या कोई भी गलत ख्याल नहीं आएगा। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सेना में RTJCO के पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के फॉर्म निकले, जिनके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च 2024 रखी गई है। इस बार जो फॉर्म भरा जा रहा है भारतीय सेना में RTJCOs के लिए बहुत सारी कंडीशंस रख दी गई हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बात बताते हुए थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को सही तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपके सामने ओपन होकर जाहिर होकर आ जाएंगी, और वो सिर्फ एक धर्म के कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि हर धर्म के कैंडिडेट को उसमें नुकसान होने वाला है। अब अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई बंदा ये बोलता है कि हमें इससे अलग रख दिया गया है, तो वो ज्यादा खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपका हो सकता है। तो चलिए वो नोटिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए और हिंदू धर्म के पंडित कैंडिडेट के लिए, वो है पेज नंबर 7 पर फोटोग्राफ्स का जो एक पॉइंट दिया हुआ है। वहां आप देखें 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक paper in white background, not more than 3 months old, computerized, photocopied, shopped photographs will not be accepted. Photographs must be with proper haircut and clean shave, except Sikh candidate. फ्रेंड्स, यही चीज सेम टू सेम पेज नंबर 12 पर भी दी हुई है। आप यहां देखेंगे इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है और बोल्ड भी किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, और शायद आपको ये जब आप अपने ARO, ZRO या BRO में फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से तैयार रहें और ज़हनी तौर पर मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहें। यहां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द रैली साइट बाय द स्पेसिफाइड टाइम गिवन बाय ARO हु इज ऑर्गेनाइजिंग रैली ऑन देयर रेस्पेक्टिव शेड्यूल डेट्स। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 6 hours without appropriate justification will not be permitted to participate in the rally. Candidate should be clean shaven except Sikh candidate. यहां पर भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को क्लीन शेव होना जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको इसे समझना होगा। अगर आपके ZRO में, आपके ARO में आपसे ये कहा जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लीन शेव स्टूडेंट्स को रखेंगे, या फिर मौलवी है तो उसको भी क्लीन शेव होना होगा, पंडित है तो उसको भी अपने हेयर कट जो 0 होता है वो रखना होगा, उनकी शिखा काट दी जाएगी और मौलवी की दाढ़ी कटी होनी चाहिए। ये 2 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी तरफ मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारतीय सेना में धर्मगुरु की भर्ती होती है, स्पेशली धर्मगुरु जो कि अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो एक सैनिक तो होता है, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता है।
हर धर्म के धर्मगुरु की एक अलग पहचान होती है, उनका नजरिया अलग होता है, इसलिए ये चीजें शायद अमान्य हों। पिछली बार यानी कि 2022 और 23 में जो आरटीजीएस भर्ती हुए उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी, यानी उनकी दाढ़ी काटने के लिए मौलवी है तो और पंडित जी है तो उनकी शिखा काटने के लिए प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस किया, उसका सामना किया। वो लोग डट गए कि हम दाढ़ी नहीं कटा सकते, हम अपनी शिखा नहीं कटा सकते, तो उनकी बात को माना गया और वो ट्रेनिंग करके आज नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिम्मत से काम लेना, अपने आप को ये सामने रखना कि हाँ मैं एक धर्मगुरु हूं, तो हमारे लिए दाढ़ी रखना या पंडित जी हैं तो शिखा रखना बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन यह है, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नरमी के साथ समझाएं। अगर आप वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। नरमी के साथ समझाएंगे तो उम्मीद है वो आपकी बात को समझेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।